देखिए बिल्कुल विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको लेकर वाकई में उनमें आपस में बातचीत होनी चाहिए और होनी भी ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है कि अकेले दम पर तो मायावती को भी पता है कि वो शायद पावर में आ पाए। इसीलिए अगर मुख्यमंत्री बनने की बात है तो मैंने आपको बताया कि जो अखिलेश यादव है उन्होंने तो उनको कहा था। देखिए अगर मायावती की बात करें जहां पर वो अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी बनाती हुई नजर आई थी, जहां तक मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव बीत चुका है और अब ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ये चीज़ नज़र आती। अब अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा के हिसाब से या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में बीते 2 साल के अगर आप यहाँ पर पन्ने खंगालेंगे तो मुझे लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी अब मजबूत है, बड़ी नज़र आएगी आपको यहाँ बहुजन समाज पार्टी से। आप देश के नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कुछ समीकरण पुराने हो गए हैं, लेकिन अब नए समीकरणों के बनाने की बारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव या विधानसभा उपचुनाव में भी अब कहीं ना कहीं किस तरीके से सियासी रणनीति अलग मोड़ लेते हुए दिखाई देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसमें इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार नुकसान हो सकता है। कोई छोटे बड़े ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का रुख करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में एक बड़ी बात सामने आई है कि अब फिर से एक बार बुआ और भतीजे की जोड़ी यूपी में रंग ला सकती है, जिसमें अब मायावती अखिलेश यादव एक साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये खुलासा किया है अफजाल अंसारी ने, जो गाजीपुर से सपा से सांसद हैं। अब ऐसे में ये बात निकल कर आ रही है कि अगर अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन होता है तो 2019 का वही पुराना समीकरण दोहराया जाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आज इन्हीं सभी सवालों के लिए अपने न्यूज रूम में मौजूद है, हमारे साथ है अमन जी। इनसे जानेंगे कि अमन जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाला जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था और फिर इस विधानसभा चुनाव के जो समीकरण है, दोनों साथ आते हुए दिखाई देंगे या फिर कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए माही, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती के पास में ऐसा कुछ बचा नहीं है। पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई सांसद उनका जीता नहीं है, तो ये बहुत सारे ऐसे लगातार उनके सामने दुविधाएं हैं, क्योंकि वोट बैंक भी लगातार कम हो रहा है। जो बड़े नाम थे वो उनके पास जो है दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में मायावती को अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो प्रयास करना पड़ेगा। अब उनके पास अगर रास्तों की बात करें, देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट उनके हिस्से में नहीं आई, तो ये तो उनको समझ में आ रहा होगा कि अकेले चलना उनके लिए कोई बहुत फायदे की बात नहीं है। 16 सीटें सीधे तौर पर कहा जाए तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन उनकी वजह से जीता और वहीं इंडिया गठबंधन उनकी वजह से हारा, तो जो बीच की भूमिका उनकी बनकर रह गई, इससे उनको उभरना पड़ेगा। इसीलिए हो सकता है आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के साथ में वो जाती हुई नजर आए। हालांकि अखिलेश यादव ने उनको पहले भी ऑफर दिया था, कहा था कि भाई आप हमारे साथ आइए, हम जो है आपको एक पीएम पद के तौर पर जरूर पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अकेले चुनाव में जाना है। अब 2019 की तरह क्या एक बार फिर 2000 कह सकते हैं कि जो 27 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, कि वहां पर बुआ और भतीजे की जोड़ी एक बार फिर दिखाई देने वाली है, क्योंकि अगर दोनों साथ आएंगे तो ये बीजेपी के लिए खासा नुकसान की बात हो सकती है। आप देखिए कि जिस तरह से 19 में भी जब दोनों साथ आए थे तो 15 सीटें दोनों के हक में आई, उसमें भी मायावती को तकरीबन 10 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ी। अब अगर बात करें कि अगर यहाँ पर भी मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ में होती तो ये सीटें कम से कम 44 से बढ़कर 60 या 65 के आसपास हो जाती और यहाँ बीजेपी बुरी तरह से हारती हुई दिखाई पड़ती। तो आप ये मानकर चलिए कि मायावती को एक बड़े विकल्प के लिए इंडिया गठबंधन का साथ चाहिए और जरूरत भी है, और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर खुद को बचाना है तो उनको ये फैसला करने को मजबूर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अमन जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या मायावती अगर अखिलेश यादव के साथ आती हैं तो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर सकती है गठबंधन में रहकर? देखिए बिल्कुल विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको लेकर वाकई में उनमें आपस में बातचीत होनी चाहिए और होनी भी जरूरी इसलिए भी हो जाती है कि अकेले दम पर तो मायावती को भी पता है कि वो शायद पावर में आ पाए। इसीलिए अगर मुख्यमंत्री बनने की बात है तो मैंने आपको बताया कि जो अखिलेश यादव है उन्होंने तो उनको कहा था कि भाई आप जो पीएम पद के लिए सोचिए, उसके लिए आप काम करिए, हम आपको चाहते हैं कि कोई दलित महिला जो है देश के पीएम पद पर बैठती हुई नजर आए। तो इतना बड़ा ऑफर दिया था, लेकिन मायावती ने कहा कि नहीं, मुझे अकेले चुनाव में जाना है। तो ऐसे में सीएम पद की अगर बात है तो जाहिर बात है कि अखिलेश यादव जरूर हो सकता है कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आए, क्योंकि अब मायावती की जो राजनीति है वो लगभग ढलान पर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में अपने भतीजे या तमाम तरह से पार्टी की बात करें, उसको बचाने के लिए जो मायावती है अखिलेश यादव के साथ जा सकती है और उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत
मजबूत कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती की पार्टी का लगातार गिरता हुआ जनाधार किस तरीके से अब मायावती बचाते हुए नजर आएंगे? अखिलेश यादव क्या उनका सहारा बनेंगे या फिर वो अपने किसी उत्तराधिकारी को चुन सकती है? अगला सवाल मेरा नाजमीन से रहेगा, इनसे जानेंगे कि नाजमीन, जिस तरीके से मायावती के पास अभी कोई ऐसा उत्तराधिकारी चेहरा नहीं है, कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो किस तरीके से अब मायावती अपनी पार्टी संभाल सकती है अगर अखिलेश यादव के साथ नहीं जाती हैं तो? देखिए, अगर मायावती की बात करें, जहां पर वो अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी बनाती हुई नजर आई थी, जहां तक मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव बीत चुका है और अब ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ये बात करते हैं कि बीएसपी और एसपी लोकसभा चुनाव में एक साथ आती तो 150 सीटों का घाटा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता था। इसके साथ साथ यहाँ पर वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 2027 में वो चाहते हैं कि ये जो बीएसपी और एसपी का गठबंधन है वो दोबारा से होता हुआ नजर आए और यहाँ पर एक साथ मिलकर वो चुनाव लड़े। तो ये दावा किया जा रहा है कि बीएसपी कहीं ना कहीं गठबंधन सपा से कर सकती है, इस बात के संकेत अफजाल अंसारी यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें बीएसपी की तरफ से कि उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, जहां आकाश आनंद पर लोकसभा चुनाव के बीच में एक्शन लिया गया था, वहीं विधानसभा चुनाव से पहले ये देखा जा सकता है कि फिर से उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर आकाश आनंद ही यहाँ पर बनते हुए नजर आए। मायावती एक बार फिर से भरोसा जताते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर खुद मायावती ने यह कहा था कि अभी परिपक्व नहीं है, समय लगेगा। लेकिन देखना यही होगा, क्योंकि मायावती को लेकर ये कहा जाता है कि हमेशा से जो वो बयान देती हैं उसके बाद उन बयानों से पलटती हुई भी नजर आती हैं और कई मामलों में ऐसा देखने को भी मिला है। लेकिन अब यही है कि आकाश आनंद ही एकमात्र सहारा यहाँ पर मायावती को लेकर निकलते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आकाश आनंद बस एक ही सहारा निकलते हुए लेकर नजर आते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर आकाश आनंद पार्टी नहीं ज्वाइन करते हैं, मायावती ने साफ तौर पर बोला था कि उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, उसके लिए उनको रेस्ट दिया गया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर उनकी पार्टी की कमान संभालते हैं तो क्या दलित वोटर्स को अपने पाले में खींच पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगला सवाल मेरा अक्षय से रहेगा, इनसे जानेंगे कि अक्षय किस तरीके से यह पूरा समीकरण देख रहे हैं। अगर मायावती आकाश आनंद को वापसी नहीं लेकर आती हैं तो क्या चंद्रशेखर आजाद वो एक चेहरा बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं ये चीज नजर आती। अब अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा के हिसाब से या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में बीते 2 साल के अगर आप यहाँ पर पन्ने खंगालेंगे तो मुझे लगता है कि आजाद समाज पार्टी अब मजबूत है, बड़ी नजर आएगी आपको यहाँ बहुजन समाज पार्टी से। आप देश के संसद का जिक्र करें दिल्ली के, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली में अभी एक भी आदमी मायावती का नहीं है, यानी कि दिल्ली में भी एक भी सांसद मायावती का नहीं है, आजाद समाज पार्टी का एक सांसद है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और बात निकल करके आती है कि आकाश आनंद पर जो फैसला लिया था मायावती ने 7 मई की वो तारीख की शाम को, जब वो ट्वीट करते हुए उन्होंने यहाँ कड़े फैसलों की भरमार लगाई कि राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं और बयान बेहतर तरीके से नहीं देते या कहीं की बयानबाजी गलत करते हैं, जिसके चलते उन्होंने पार्टी के उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें हटा दिया था। लेकिन उस वक्त ये बात कही गई थी लगातार कि मायावती ने जो फैसला लिया है चुनावों के बीच में जरूर लिया है, लेकिन चुनावी जो माहौल खत्म होगा, यानी आम चुनावों के परिणाम जब आएंगे उसके बाद मायावती आकाश आनंद को दोबारा से पार्टी में कोई ना कोई पद जरूर देंगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आकाश आनंद जब राजनीति में सक्रिय हुआ, खासतौर पर चुनावी माहौल में जिस प्रकार से वो जनसभाएं करते रहे, उससे जो कोर वोटर बसपा का रहा है वो कहीं ना कहीं से जागा, वो दोबारा से उसमें कहीं ना कहीं अपनी बसपा को लेकर के इच्छा पैदा हुई कि हाँ अब मायावती भी आ रही है, वापसी कर रही है, अब यहाँ प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मायावती का नाम आ रहा है, नया नाम यहाँ आकाश आनंद को देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने कुछ हद तक जनता के मन में जो कोर वोटर बसपा का उसके मन में वापसी बसपा की करा दी थी और उसके बाद माना भी गया। और कहीं ना कहीं संभावना है कि शायद कुछ और वक्त जरूर मायावती ले, लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद को दोबारा से पार्टी में कोई ना कोई जिम्मेदारी शायद जरूर ही देंगी। जी बिल्कुल, ऐसे में अब आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, क्योंकि 23 जून को मायावती ने एक बैठक रखी है। अब माना यही जा रहा है कि उस बैठक में हो सकता है मायावती अब आकाश आनंद को कोई बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके ऊपर नजर आए। अगला सवाल, एक आखिरी सवाल दिनेश से ले लेते हैं, इनसे जानते हैं कि अगर मायावती जिस तरीके से राजनीति में उनका जो गिरता हुआ जनाधार है, अगर वो ऐसे ही गिरता रहा और वो आकाश आनंद को पार्टी में वापसी नहीं कराती हैं, तो किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उनको बीट करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, इस वक्त देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है। नगीना से उन्होंने जीत दर्ज की है, अप्रत्याशित जीत थी। मायावती को शायद ये अंदाज नहीं था कि चंद्रशेखर के कार्यकर्ता इस तरीके से काम करेंगे और इस तरीके की जीत उनको मिलेगी, लेकिन
लेकिन फिलहाल देखा जाए तो दलित वोट बैंक से जो किनारा करती हुई मायावती पिछले 10 सालों में नजर आ रही हैं। यदि आप गौर करेंगे तो 2014 के लोकसभा चुनाव का यही असर रहा। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने पर कुछ सपोर्ट मिला, लेकिन अब 2024 में फिर से वही हाल रहा उनकी पार्टी का। विधानसभा चुनाव में भी लगातार निष्क्रियता के चलते कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और वोट बैंक एक सेफ जगह देखना चाहता है। ऐसे में दलित वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति तक अभी सीमित है, लेकिन आगे आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि देश की राजनीति तक किस तरीके से एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरते हैं। और यदि दलित वोट बैंक का इसी तरीके से समर्थन मिलता रहा तो चंद्रशेखर जल्द ही आने वाले कुछ वक्त में ही यहाँ पर मायावती की पॉलिटिकल जो बेंच है उसको कवर करते हुए नजर आएंगे। और उस पूरे वोट बैंक को कवर करने का मतलब ये है कि बीएसपी का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो खतरे में दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, अब मायावती का जो घटता हुआ वर्चस्व है कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। लेकिन अब यही बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद अगर जिस तरीके से नगीना सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में वो अपना पैर पसारते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले अब संसद में जाकर चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से अपनी आवाज उठाते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।